रमेश क्या आएगा? थर्टी डिग्री अनुमान नहीं लगाया जाता, एग्जैक्ट निकाल के बताओ। समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, पिछली क्लास नहीं आए थे? सेवेंटी 7.5। देखो इसमें एंगल की बात करेंगे ना तो हमेशा क्या है ना, छोटा वाला एंगल ही ऑप्शन लगाओगे, ठीक है ना। 77 आ रहा है, देखो हाँ। तो यहाँ से देखो m की वैल्यू क्या दिया है 35। फार्मूला हमारे पास ये था ना, क्या था बताओ? हाँ, T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, है ना। ये m क्या था, मिनट था, और ये क्या था, आवर, घंटे में जो भी टाइम दिया था, है कि नहीं। अब बताओ यहाँ पे 2 बटे कितना हो गया 11। अब बताओ T1 की जगह क्या हो जाएगा 9 इंटू कितना हुआ 30 प्लस माइनस थीटा। बताओ 11 किस में गुणा कर दो 55, 5 11 33 और 5 कितना हुआ 38, यही हुआ कि नहीं। अब ये देखो इसका इंटू करो कितना हो जाएगा 27, और 27 में 2 का इंटू करोगे तो क्या आएगा 540। यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस माइनस में हम थीटा को इधर लेके आएंगे, मतलब थीटा हम यहाँ पे क्या लेना है, हमको माइनस ही लेना है, इसे ध्यान दो। माइनस लोगे, इसको इधर लेके आओगे तो क्या आएगा 540 माइनस कितना हो जाएगा 385, कितना बचेगा 155। तो यहाँ से अब थीटा की वैल्यू निकालोगे, डिवाइड इसका 2 कर दोगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 77.5। देखो इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, समझ रहे हो। m बराबर 2 बटे 11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। आपको टाइम पूछे, एंगल पूछे, इसी से निकाल सकते हो। चलो हो गया ना। अब इसके बाद आगे देखो, अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल रहा है कि जैसे मान लो कि आपकी क्या है, घड़ी है, 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, और इसको ये बोल रहा है कि ये मिरर के सामने रख दिया जा रहा है, ठीक है। इसका आपको टाइम दे देगा कि घड़ी का वास्तविक समय दे देगा, मिरर का टाइम आपसे पूछ लेगा कि क्या होगा, ठीक है। या इसी को क्या करेगा 3, 6, 9 जल के प्रतिबिंब में बोल देगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ये ऐसे हो जाएगा ना। बताओ ये क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 होगा कि नहीं। पर ये जब ऐसे होगा तो ये किस में जाएगा, ऐसे जाएगा। तो बताओ ये क्या रहेगा 12, ये क्या रहेगा 6, ये क्या रहेगा 9 और ये क्या रहेगा 3। ये चीज़ें आपको होती हैं। पर यहाँ पे क्या है ना, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया कि जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ 4 लिखा, और यहाँ मैंने 7 किया, यहाँ मैंने 8 किया, और मैंने आपसे बोला कि 8 बजकर आपके पास कितना है, 5:40 है। तो ऐसा ही कुछ टाइम रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आपको घूम के ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ ये याद रखो कि जब आपको क्या, किसकी बात करें, मिरर की बात करें, कि अगर आपको मिरर का कोई भी टाइम अगर दिया गया है और उसको आपको मिरर का टाइम बताना है, घड़ी का एक्चुअल टाइम दिया हो या फिर मिरर का टाइम दिया हो, आपको एक्चुअल टाइम निकालना हो कि वास्तविक समय क्या हो, तो आप क्या करना, अगर घड़ी क्या है आपके पास क्या है ना 12 घंटे की है, 24 घंटे की भी घड़ी हो सकती है, ठीक है।
तो अगर घड़ी 12 घंटे की है तो कोई भी आपको अगर टाइम दिया है तो ये 11:60 से आप उस टाइम को आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका एग्जैक्ट टाइम निकल के आ जाएगा। जैसे मैंने इसमें दिया कि ये क्या है, 5 बजकर कितना है, 40 मिनट इसका वास्तविक समय है, तो मिरर में इसका टाइम क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 11:60 यहाँ पे लिखा और किसको माइनस कर देना है, 5:40 यहाँ पे लिख लो, 5:40 हो गया। तो बताओ यहाँ पे कितना बचेगा, 20, और यहाँ पे कितना बचेगा, 6। मतलब क्या हो जाएगा, 6:20 किस में दिखाई देगा, मिरर में। ठीक है, माइनस क्यों किए, ये चीज़ नहीं पता, ये चीज़ नहीं आएगी, ये आपको माइनस कर, देखो आप इसका अगर नहीं ये जो बोल रहे हो तो आप इसको इसमें एग्जैक्ट बना के देखो। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी ट्रिक निकल के आती है। अब इनको हम नहीं बता सकते कहाँ से आ गए, कोई भी अगर टाइम दिया, हाँ एक चीज़ को ये याद होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, मिरर होना चाहिए। आप जल वाले को आप इससे नहीं माइनस करोगे। ठीक है, यही अगर टाइम आपको मान लो सेकेंड में दे रहा है, सेकेंड में अगर टाइम है ऐसे दे दिया कि क्या हो गया कि 5:40 और 20 सेकेंड। ठीक है, देखो यहाँ पे घंटा भी हो गया, मिनट भी हो गया, और क्या हो गया, सेकेंड भी हो गया। अगर ये आपका वास्तविक समय है और आपसे पूछ रहा है कि मिरर में टाइम में क्या होगा, तो आप यहाँ पे 11:60 से माइनस नहीं करेंगे, तो आप किससे माइनस करेंगे, 11:59 और 60 सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ दोनों याद रखना। और वही अगर आपको देखो, ये किसके लिए है, घड़ी कितने घंटे की रहनी चाहिए, 12 घंटे की। अगर घड़ी कितने घंटे की आ जा रही है, 24 घंटे की अगर घड़ी आ जा रही है, तो आप क्या करोगे, 23 और 60। ठीक है, मतलब 23:60 से आप क्या करोगे, माइनस करोगे। अब 23:60 से। ठीक है, ये सिर्फ अभी इसी के लिए बात कर रहे हैं, दर्पण के लिए। एक मिनट, उसकी मत उधर मत देखो भाई, नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो, दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ये क्या है, नीचे बन रहा है। ठीक है, ये आपको क्या हो, दर्पण या ऐसा लगेगा, दर्पण कभी ऐसा नहीं लगेगा। हाँ, नहीं रखेंगे, नहीं आएगा, दर्पण हमेशा सीधा यही रखेगा। इस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम, मिरर की बात कर रहे हैं, दर्पण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी देखो घड़ी आपको 12 घंटे की मिले तो किससे माइनस करोगे, 11:60 से। अगर घड़ी 24 घंटे की मिले, 23:60 से। ठीक है, पर उसमें अगर मिनट और सेकंड भी दे रहा है तो किससे माइनस करोगे, यहाँ भी अगर हो जाएगा तो 59 और 60। ठीक है, इतना कर लिए ना। चलो यहाँ पे मैं 2-4 क्वेश्चन इसी के दे देते हैं। क्या है, पिछली वाली क्लास तो सभी अटेंड किए थे ना, कौन कौन नहीं किए थे, आप अटेंड किए थे ना, आप अटेंड किए थे ना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो लिखाए थे तो याद होगा, जो लिखाए थे तो याद होगा। किसी भी दिन 10 दिन 15 दिन पहले जो भी होगा, है ना। मिनट वाली जो सुई होती है ना, मिनट वाली जो सुई होती है ना, तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, देखो मजाक लग रहा है अभी, समझ रहे हो बात को ना। क्लास के हिसाब से करो, काम करो। ठीक है, नहीं किए थे, कॉपी खोल के देख रहे हो, हाँ।
आपको 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है? 30। 1 मिनट में घंटे वाली कितना बनाती है? 1 मिनट में आपने 30 बताया। हाँ, 1 मिनट में 30। घंटे वाली कितने का बनाती है? कितने कोण बनाएंगे? हाँ, कितने डिग्री का? 1 घंटे में। हाँ, 1 घंटे में तो पूरे कोण करीब देखो समझ नहीं आ रहा सर आपका क्वेश्चन। 60। 1 मिनट में मिनट वाली सुई, वो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1/2। और 1 मिनट में मिनट वाली 30 अंश का। घंटे वाली 1 घंटे में 1/2। अगर ऐसे पढ़ाई करोगे, सीरियस हो कभी पढ़ने के लिए, ये बता दो। बैठ जाओ भाई, कोर्स ही ख़त्म करना है, ख़त्म करा लो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दस बज के 10 मिनट दिया गया है, 11:40 दिया। टाइम जिससे पूछूं वही आंसर बताएगा, बाकी बोल मत देना। 12:05 है, 17:40 है, 3:40 50 दिया है, और 11:60 है। ये सब घड़ी के वास्तविक समय दिए हैं, आपको मिरर का टाइम बताना है कि क्या होगा। ये घड़ी के एक्चुअल टाइम है, मिरर का टाइम बताना है क्या होगी। ये घड़ी के टाइम दिए हैं सब अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। सर ये 12 घंटे का कैसे पता? अच्छा 12 12-5 बोल रहे थे, 11 मिनट से कैसे करना है? आंसर एक दूसरे के देखना नहीं भाई, बोलना भी नहीं है, ठीक है ना। जिसके सॉल्व हो जाए तो मुझे बताना।
करो तो क्या आएगा? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहा है? 150। 150। हाँ। अच्छा इसका बताओ 20। क्या 20? 12 बजकर 20 और इसका बताओ 11:55। 11:55 आए कि नहीं? इसका बताओ 6:20। इसका बताओ 8:19 10 इसका 12 बजे ना? सर उसको 12 घंटे, सेकंड वाले को 12 घंटे 24 घंटे के लिए सर? कौन सा ये वाला? नहीं सर, वो सेकंड 11:40। हाँ। 11:40 हाँ। 11:40 क्या है ना, तो आप इसको क्या करोगे ना 11:60 से माइनस कर दो। 11:60 से माइनस करोगे तो क्या आएगा? 20 मिनट आएगा। यहाँ क्या आएगा? 0 0 0 0 का मतलब क्या है? 12:20। हाँ सर, अब 0 लिख दियो। 12 बजे यही बात है, 12 ही तो बज रहा है। हाँ, ठीक है, बोल। 12 स्टार्टिंग हो गया। इसको हाँ 11:60 से माइनस कर सकते हो या फिर आप 23:60 से माइनस कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये अगर इनको क्या है ना, जैसे मान लो कि ये दिया, ये वाला दिया है, अगर इसको आप 23:60 से माइनस करोगे बताओ कितना आएगा? यहाँ पे देखोगे 23 और यहाँ पे 23:60 से आपको माइनस करना कितना आ जाएगा? 10 और कितना है 10, बताओ कितना आएगा? यहाँ पे 50 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 13 आएगा ना। अब 13 का मतलब क्या होता है? 1:50 होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो यहाँ पे आप 12 से माइनस करोगे तो क्या आएगा? 12 आएगा कि नहीं है? कौन सा? ये वाला। अभी देखो 12:05 दिए, ठीक है, तो 12:05 दिए तो इसका मतलब क्या है? हम 11:60 से ज़्यादा हो रहा है। 11:60 से हमको माइनस करना, तो इसको आप सीधा 23:60 से माइनस करो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 12:05 है, मतलब कितना आ जाएगा? 55 आ गया। और ये कितना आ गया? हाँ 11 तो क्या देखो ये क्या है? इसको मतलब आप ये कर सकते हो 12 क्या है आपका भाई? ये 12:05 है कि नहीं? अब 12:05 है तो यहाँ पे इसको माइनस किससे करना है? 11:60 से माइनस करोगे तो 12:05 ये क्या होगा? माइनस होगा क्या? नहीं होगा, नहीं आना, टाइम माइनस में नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम उसको सही 60 ठीक है 24 घंटा मतलब अगर छोटे नंबर पे दिए तो भी उनको आप 23 से माइनस कर सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो। यदि एक घड़ी में 4:40 एक घड़ी में 4:40 टाइम दिखा रही हो, 4:40 समय दिखा रही हो और उसे 200 दर्पणों के सामने रखा जाए, मिरर 200 मीटर दर्पण 200 दर्पणों के सामने रखा जाए तो 189वें दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? 189वें दर्पण में क्या समय दिखाई देगा?
वही दिखाई देगा। इसी दिन ना क्लास से एकदम बाहर कर दूंगा। समझ में आ रही बात को ना? जब आता हो तब आंसर दिया करो, नहीं आता तो चुप बैठा करो। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो टाइम हमारे पास कितना दिया है, 4:40। अब ध्यान दो, पहला दर्पण यहाँ पे होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा, चौथा यहाँ पे होगा, पांचवा ये हो जाएगा, छठवां ऐसे डैश आगे। अब पूरे दर्पण तो हम बना नहीं सकते, ठीक है? तो देखो पहले दर्पण निकालने के लिए आपके पास कितना टाइम है, 11:40। तो आप इसको 4:40 किससे माइनस करोगे, 4:40 से आपने माइनस कितना आ जाएगा, आएगी। दूसरे दर्पण के लिए फिर आपको क्या है, 11:60 से माइनस करोगे किसको, ये वाला जो टाइम है, तो यानी 7:20। तो फिर आपके पास कितना है, 4:40 आएगी नहीं है। इसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे बताओ ये क्या हो रहा है, तीसरा दर्पण है कि नहीं? तीसरा दर्पण के लिए 11:60 से फिर आप माइनस करोगे किसको, 4:40 को, तो बताओ कितना आ जाएगा, 7:20। इसके बाद चौथे दर्पण के लिए फिर माइनस करोगे, तो बताओ यहाँ पे आप ये नंबर देखो, ये कौन सा है, 4, 2, 4, 6, 8, मतलब ये इवन नंबर में जा रहा है। इवन नंबर से टाइम वही आ रहा है जो टाइम दिया हुआ है। और ये क्या है, और 189 मैंने बोला है, 189 कौन सा नंबर आएगा, टाइम क्या हो जाएगा, सर तो सामने में रखी थी और कैसे निकाला, कैसे होता नहीं है। आपने कभी देखा होगा कि एक तो बहुत सारे मिरर लगे रहते हैं, तो आपको हर जगह टाइम दिखा है, वो आपकी फोटो हर मिरर में दिखती है, दिखती हर मतलब जिधर भी देखोगे ना वही चीज़ है। किसी भी मिरर का पूछ सकता है, बस आप इससे निकाल सकते हो सम और विषम कौन से नंबर में आ रहा है, ठीक है? अगर आपको सम नंबर पे आ रहा है तो टाइम उसमें चेंज हो जाएगा, सॉरी वही टाइम रहेगा, और जो इवन नंबर पे आ रहा है तो क्या होगा, टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है? 7:20 आएगा ना, 7:20 वो भी सही, वही आएगा, वही टाइम आ रहा है, 7:20। 4:40 दिया है, 192 नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ सर, जो पहला आंसर है ना वही आएगा ना। उसके बोलने का मतलब था वही टाइम आएगा जो दिया हुआ है, 4:40। ठीक है ना? ठीक है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, नंबर ये पहचानना है, ये कौन सा है, इवन है कि ऑड है कि नहीं, ठीक है? चलो अगले जो बताओ। आपको यहाँ पे नंबर पहचानना रहेगा कि सम संख्या है कि विषम संख्या है ना। जैसे यहाँ पे 189 दिया है, क्या है ये, विषम संख्या है। विषम में देखो 1 होता है, 3 होता है, तो 1 के लिए क्या टाइम आ रहा है, 3 के लिए क्या टाइम आ रहा है, वो टाइम कितना भी नंबर आपको दे सकते, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, पहला निकाल लेना है और दूसरा निकाल लेना है। चलो अगला देखो एक फिर, यदि किसी घड़ी में 9:40 समय दिखाई दे रहा है, 9:40 समय दिखाई दे रहा है, और उसे 350 दर्पणों के सामने रखा जाए, मिरर के सामने रखा जाए, तो 320वें दर्पण में कौन सा समय दिखाई देगा? जिससे पूछे वही आंसर बोलेगा। समझ में आई बात को? 3 से क्या 320 में 320 दर्पण में कौन सा समय दिखाई देगा?
ये आपको ये नंबर देखना है 320 कौन सी संख्या है? सम संख्या है ना, तो सम संख्या के लिए क्या रहेगा? जो टाइम दिया है वही आ जाएगा, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 9:40 ही है। ठीक है ना? अब यहाँ देखो, अब जब आपको क्या करें, इसकी बात जल की बात करें तब कैसे करेंगे? बारह हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 यहाँ पे 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, सर इसमें जब नीचे ऐसा हाँ ठीक। तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ जैसे वहाँ पे दर्पण के लिए क्या याद किए थे? 11:60। यहाँ पे आपको ये पकड़ लेना है 17:90। ठीक है, 12 को अलग अलग है। कोई भी टाइम है 17:90। इससे माइनस करना है जो भी आपका समय दिया रहेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे देखा कि कोई घड़ी में जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 बजकर क्या हो गया, 3 बजकर मान लो कि 20 मिनट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, कैसे ये बताओ। जैसे ये 3 बजकर 20 मिनट हो गया कि नहीं, अब ये बताओ आप किससे माइनस कर रहे हो? 17:90 से माइनस करोगे। यहाँ पे बताओ 3 बजकर क्या है? 20 है। अब बताओ यहाँ घटाओगे तो क्या आएगा? 70। और यहाँ पे घटाओगे तो कितना आ जाएगा? आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? अब ये बताओ 12 घंटे वाली घड़ी में 14 तो आपको दिखाई देगा नहीं। 14 का मतलब क्या होता है? 2:70 करोगे? नहीं करोगे। 3:10 भाई यहाँ पे हाँ यही चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। अब इसका मतलब सुन लो, जैसे ये दिया गया है यहाँ पे देखो भैया कितना एक्स्ट्रा है? 10 मिनट एक्स्ट्रा है। जितना एक्स्ट्रा है उसको यहीं पे रख दो। क्या यहाँ से निकालोगे? 1 घंटा निकलेगा, 1 घंटा इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14 की जगह 15 हो जाएगा। 15 का मतलब क्या हो रहा है? 3 बज रहा है। तो मतलब आंसर क्या दोगे? 3:10। बट एक चीज को ध्यान देना, अगर आपको आंसर में 2:10 दिया है तो आंसर इसको मत लगाना, ये लगाना। समझ रहे हो क्यों ज्यादा हो रहा है? आप इसका एक्चुअल के अगर प्रतिबिंब को बनाओगे तो मिनट इसका बनेगा वो 2:10 का बनेगा। अगर ये ऑप्शन में आपको नहीं है तो आप ये सही, ठीक है ना? ये चीज को ध्यान देना। ये नहीं कि आप यहाँ पे जो मिनट आपके निकले इसको जैसे 70 आपको 70 हो गया, 80 हो गया, 65 हो गया, जो भी अगर देगा तो उसको आप इसमें ध्यान देना कन्वर्ट करने के लिए। जितना एक्स्ट्रा हो रहा है 60 से जितना ज़्यादा हो रहा है, जैसे आपको मान लो आ गया कि 3 बजकर यहाँ पे मान लो आ गया कितना आ गया? 85 आ गया। 90 से माइनस करो, मान लो 85 आ गया, तो 60 से कितना ज़्यादा आया ये बताओ? 25 ज़्यादा आया। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये देखना है कि 3:25 आंसर में रखा है या 4:25 आंसर में रखा है? 3:25 को प्रॉपर्टी लगाएंगे। मेन उसको अगर देखोगे तो ये आपके क्या है, CGPSC का अगर दे रहे हो तो उसमें आपको एग्जैक्ट मिलेगा, ध्यान दीजिए। अगर CGPSC दे रहे हो, बाकी अगर SSC में रेलवे दे रहे हो तो उसमें क्या है ना, आपको यही जो आप जब आंसर लगा रहे हो 3:20 आ रहा है, ये आपको देगा 3:20 वाला। ऑप्शन में दोनों आंसर नहीं देगा, एक रहेगा, या ये रहेगा या फिर ये रहेगा। उसको देखे इनमें से कोई नहीं भी कर सकते। नहीं, ये अगर है तो ये लगाओगे, ये है तो फिर ये लगाओगे। तो 1 घंटे का उसका अंतर आप 1 घंटे का ही रहेगा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते 1 घंटे से ज़्यादा, क्योंकि हाँ ठीक है। देखो जैसे क्या है, मान लो कि मैंने दूसरा उठा लेते हैं। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया है क्या, अब यहाँ जैसे मान लो कि 1 बजकर क्या हो गया, मान लेते हैं कि 1 बजकर मान लेते हैं कि 40 मिनट हो जा रहा है, वो भी है। अब जैसे मान लो कि 40 मिनट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो आप 17 किससे माइनस करोगे? 90 से। तो बताओ यहाँ पे कितना करोगे? 40 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 50। अब इसको नहीं चेंज करोगे क्योंकि ये 60 से क्या आएगा? कम है।
अब यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा 16, मतलब ये 4 बजकर कितना है 50। तो अब इसमें 1 घंटा नहीं लेंगे, मतलब अब इसको मतलब वही स्थायी करेंगे। में ये अपने आप में स्थायी है, ये एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है। हाँ 60 से ऊपर जा रहे हैं, समझ रहे हो ना भाई। यहाँ ये एक भी नहीं गया, तो ये अपनी जगह क्या बिल्कुल बिल्कुल स्थायी है, ठीक है। ये चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अब जैसे एग्जांपल में देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं देगा बोले है ना, मान लिया दोनों दिया, मान लो अगर दोनों दिया है तो आप जो है इसमें जाओगे, ठीक है। ठीक है। चलो इनको बता दो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 9:40, पहले 9:40 ले लिया यहाँ पे, 8:20 मैंने ले लिया, ठीक है। और 1:15 मैंने ले लिया। बताओ ये मैंने 3 आपको दिया है, इनको निकाल के बताओ क्या है। 9:40 है, 8:20 है, 1:15 है। दिखाई दे रहा है पीछे वालों को? बताओ। पहला में 8:50। देखो 16-15 इसका आपने निकालोगे तो बताओ क्या करोगे, यहाँ पे 17:90 है कि नहीं, माइनस करोगे 9:40, तो बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। मतलब ये आपका सही है, इसमें कुछ भी करने की वो नहीं है। बट ये वाले अगर देखोगे, देखो ये पे क्या है 8:20 है ना, यहाँ पे देखो 23 और कितना हो जाएगा 90, 17:90, ठीक है। माइनस क्या कर रहे हो 8:20, बताओ यहाँ पे कितना आया 70, और यहाँ बताओ कितना आएगा 10 9 आएगा ना। अब ये बताओ 9 बज के क्या है 70 मिनट, 70 मिनट नहीं होगा, तो यहाँ पे सिर्फ 10 रख लोगे, और ये बताओ 1 घंटे इधर जाएगा। अगर ऑप्शन में ये दिया है तो ये होगा, अगर इसके अलावा और भी कुछ अगर दिया है तो इसको आप क्या करोगे 9-10। अगर आपको इन दोनों में से दिया है तो आप आंसर आप ये जाओगे, हाँ। अगर ये नहीं दिया है तो फिर ठीक है। तो इसका बताओ मैं क्या निकाले 1:15 वाले का, हाँ 4:15 भी आ रहा होगा, 5:15 भी आ रहा है कि नहीं, ठीक है ठीक है ना। अब इसके बाद कल वाली क्लास में आपको क्या रहेगा, घड़ी भी तो घड़ी फास्ट चल जाती है, धीमी चल जाती है ना। कि आज हमने उसको सेट किया, कल हमने टाइम देखा तो क्या हो गया, स्लो हो गया या फिर फास्ट हो गया, ठीक है।